हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 5 की, जो आज हमारा 5वें नंबर का पार्ट है। और वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा आज हम इसमें और उदाहरण सहित पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हमने सभी अलंकार पढ़ लिए हैं। आज हमारा जो 5वें नंबर का पार्ट है उसमें आज हमारा है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार होता क्या है उसके बारे में अच्छे से जानेंगे और फिर उसके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होती है जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द, यानी कि मैं एक बोलने वाला हूं और मेरे द्वारा जो शब्द हैं उनके अनुसार शब्दों का श्रोता यानी कि सुनने वाला, जैसे आप अभी सुन रहे हैं मुझे, तो सुनने वालों ऐसे सुनने वाले श्रोता अलग अर्थ निकाले और उसे हम कहते हैं क्या, वक्रोक्ति अलंकार। समझे, मैं कुछ कह रहा हूं और आप उसको समझ रहे हैं कुछ और, तो ये हमारी परिभाषा हो जाती है। आप समझ चुके होंगे वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा। आखिर वक्रोक्ति अलंकार होता क्या है। दूसरी चीज, अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। एक एग्जाम्पल होता है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। सीता माता भगवान राम से कहती हैं कि मैं सुकुमारी हूं और आप बन जाने योग्य हैं। ठीक है, और तुम्हें उचित तप मुहे कहें भोगू, और आप क्या है, आप बन जाने योग्य हैं, आपके लिए तप का रास्ता उचित है और मुझे भोग करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ कहने में अर्थ अलग आ रहा है और सुनने में अर्थ अलग आ रहा हो, वहां पर हमारा होता है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, तो ये होता है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, उचित तमही उचित या तुम्ही उचित तब मुँह कह बहू। सीता माता कहती हैं राम से कि आप बन जाने, मैं तो सुकुमारी हूँ और आप बन जाने योग्य हैं, आपके लिए तप का रास्ता उचित है, पर मुझे क्यों बोल रहे हैं आप कि आप भोग करने या भोग के रास्ते पर चलने को मुझसे क्यों कह रहे हैं, ऐसे करके। और एक है कौन द्वार पर, जैसे हम किसी से आवाज जब कोई गेट बजाता है तो हम उससे कहते हैं कि द्वार पर कौन है, तो कौन द्वार पर, हरि में राधे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हरि हूँ मैं राधे। तो क्या बानर का काम यहाँ, तो हनुमान जी भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहते, तो उन्होंने सोचा कि हनुमान जी तो नहीं है, ऐसे करके। तो ये हमारा एक होता है कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या बानर का काम, यहाँ हमें एग्जाम्पल से मतलब है। और आप इसकी और डिटेल चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका और डिटेल में बता दूंगा इसको, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो आपके एग्जाम्पल दोनों हो चुके हैं और ये होती है आपकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। एक एक करके हम सभी के सभी अलंकारों को देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी डेफिनेशन हो चुकी है, 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं। पार्ट नंबर 6 में हम देखेंगे उपमा अलंकार क्या होता है और उसके भेद क्या होते हैं, उसके अंग क्या होते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।